बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गिटहब कोपायलट की इस सीरीज ऑफ लेक्चर में जिस नेक्स्ट टॉपिक को हम टच करने वाले हैं वो है चैट व्यू। अभी तक हम ये बात करते आए हैं कि जो गिटहब कोपायलट है इट इज़ काइंड ऑफ लाइक योर बडी, आपका एक दोस्त है जो कि आपको कोडिंग में हेल्प आउट करता है। अपनी पिछली वीडियोस के अंदर जितना भी अभी तक हम लोग देखा है उसमें क्या है कि आप गिटहब कोपायलट को कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करते हो और कॉन्टेक्स्ट आप प्रोवाइड करते हो आइदर बाय अब या तो आप को फाइल का नेम प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, या आप कमेंट ऐड कर रहे हो, ठीक है, या आप मेथड का नेम प्रोवाइड कर रहे हो और उसकी बेस के ऊपर गिटहब कोपायलट इंटेलिजेंटली गेस आउट करता है कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। उसकी बेस के ऊपर आपको सजेशंस मिलती हैं, आप उसको एक्सेप्ट करते हो या रिजेक्ट करते हो। बट लेकिन अब एक और बात तो देखो कि अगर आपको कोई डीपर डिस्कशन चाहिए, ठीक है, या आपको कोई एरर आ गया कोई और आप चाहते हो कि आप गिटहब कोपायलट इतना इंटेलिजेंट हो कि आप उसको पूरे का पूरा एरर प्रोवाइड कर दो और पूरी एरर को देख के ऊपर वो खुद से एनालाइज करे और आपको कोई सोल्यूशन दे, ठीक है। या आप कोई चीज़ नहीं इंप्लीमेंट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल इसी एप्लीकेशन के अंदर जो हमने अभी ओपन की हुई है, राइट, इसमें आप ऑथेंटिकेशन या ऑथराइजेशन को इंप्लीमेंट करना चाहते हो, ठीक है। तो अब उसको इंप्लीमेंट करने के लिए क्या क्या स्टेप होने चाहिए, ठीक है। या आप इस एप्लीकेशन को AWS में डिप्लॉय करना चाहते हो या इस एप्लीकेशन को आप PCF में डिप्लॉय करना चाहते हो, तो उसके क्या क्या स्टेप होंगे। अभी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल पे जाना पड़ेगा, मुख्तलिफ लिंक्स को ओपन करना पड़ेगा, मल्टीपल ब्राउजिंग करनी पड़ेगी, राइट, या आपको अपने किसी सीनियर के पास जाना पड़ेगा या आप किसी फेलो कलीग के पास जाना पड़ेगा और उससे हेल्प लेनी पड़ेगी। तो क्या गूगल ये जो गिटहब कोपायलट है ये इतना इंटेलिजेंट है कि हमारे इस खला को भी पूरा कर सकता है कि हम लोगों को जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके लिए ये हम लोगों को हेल्प आउट कर सके? बिल्कुल कर सकता है। और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वो किस तरह इम्प्लीमेंट करेगा? थ्रू चैट व्यू, ठीक है। अब चैट व्यू को चैट व्यू क्या है उसको हम ओपन कैसे करेंगे और उससे हम इंटरेक्ट कैसे करेंगे, ये अब हम अपने इस लेक्चर में आगे चल के ये देखते हैं, ठीक है। अगर मैंने गिटहब कोपायलट को चैट व्यू को ओपन करना, राइट, तो मैं इसके इस आइकन पर जाऊंगा, इसको क्लिक करूंगा, ठीक है, और मेरी फर्स्ट ऑप्शन क्या है? ओपन गिटहब कोपायलट चैट, ठीक है। इसको मैंने क्लिक किया, ठीक है, तो मेरा चैट व्यू ओपन हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या किया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे कहता हूँ ये मेरी एक एप्लीकेशन है, ये मेरी एप्लीकेशन, राइट। मैं कहता हूँ इससे क्वेश्चन पूछता हूँ, हाउ टू डिप्लॉय द एप्लीकेशन इन AWS। एक वैलिड क्वेश्चन है ना और मुझे उसका आंसर चाहिए। प्रेस किया तो गिटहब कोपायलट सारी आपकी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और उसकी बेस के ऊपर आपको स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है कि आप इस एप्लीकेशन को AWS पे कैसे डिप्लॉय करेंगे, ठीक है। आप फॉर एग्जांपल मैं उससे क्वेश्चन पूछता हूँ, हाउ टू इम्प्लीमेंट ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन इन माय करंट एप्लीकेशन, ठीक है। एंटर प्रेस किया और इस सारी की सारी इंफॉर्मेशन को एनालाइज करता है। अभी हम लोग इसमें से किसी भी चीज को इंप्लीमेंट करके नहीं देखेंगे, लेकिन आगे इससे अगली वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह हम लोग पूरी लॉगिंग को इंप्लीमेंट करके देखेंगे और पूरे स्प्रिंग बूट की एक एप्लीकेशन को भी डिप्लॉय करके देखेंगे। लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ उसका ओवरव्यू ले रहे हैं कि हम इसमें से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, ठीक है। तो अगर आप देखो ना अब यहाँ पे, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, आप पूरा का पूरा कोड ब्लॉक जो यहाँ पे कॉपी कर दो, ठीक है, या आप अपना कोड इंसर्ट, फॉर एग्जांपल मैं अगर अब ये कोई नहीं, यहाँ पे मैं वैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि अगर मैं चाहता हूँ ना कि यहाँ पे ये इस जगह पे मेरा ये कोड इंसर्ट हो जाए तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा, मेरा कोड यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी मेरा इंटेंट ये नहीं तो इसको मैं रिवर्स कर देता हूँ, ठीक है। जो ये आपका चैट व्यू है ये आपकी सारी की सारी चैट को रिटेन करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप बैक एंड फोर्थ जाना चाहें तो आप बड़े आराम से जा सकते हैं, ठीक है। आपके ये एक टॉपिक है, डिप्लॉय एंड सिक्योरिंग जावा एप्लीकेशन ऑन AWS,
ठीक है। अब लेट्स सपोज आप एक नई कन्वर्सेशन को ओपन करना चाहते हैं और उसको आप सेपरेट इस चैट से रखना चाहते हैं, तो आप प्लस आइकन को क्लिक करें, नई कन्वर्सेशन पे चले जाएं। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ हाउ टू डिप्लॉय द एप्लीकेशन इन ECF। ओके, ये मेरी नई चैट है, एंटर प्रेस किया तो वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा और उससे मुझे एक सारी इंफॉर्मेशन देती। ठीक है, मुझे अगर अपनी प्रीवियस कन्वर्सेशन के ऊपर जाना है तो मैं इस आइकन पे क्लिक करूंगा, कन्वर्सेशन हिस्ट्री। क्लिक करने पे मेरे को पॉपअप ओपन हुआ और मेरी दोनों चैट अवेलेबल है। ठीक है, व्यू ऑल कन्वर्सेशन करके अगर आपके पास लिस्ट ऑफ कन्वर्सेशन आप रखोगे तो आपके पास सारी कन्वर्सेशन आपको नजर आएगी। ठीक है, किसी कन्वर्सेशन को अगर आप रीनेम करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करें, रीनेम कन्वर्सेशन करके आप अपनी कन्वर्सेशन को रीनेम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी कन्वर्सेशन को डिलीट करना चाहते हैं तो कन्वर्सेशन के ऊपर जाके राइट क्लिक करें और डिलीट कन्वर्सेशन पर क्लिक करें और आप कन्वर्सेशन को बहुत ही इजीली डिलीट कर सकते हैं। मुझे यकीन है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।